खरगोन। मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने के लिए शिक्षित करना आवश्यक है। बिना शिक्षित हुए न तो महिलाएं अपने हक को समझ सकेंगी, न आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो पाएंगी। वर्तमान में मुस्लिम महिलाओं का शिक्षा स्तर जरूर बढ़ा, लेकिन वह केवल माध्यमिक एवं हायर सेकेंडरी तक। आज उच्च शिक्षा में मुस्लिम महिलाओं की संख्या कम है। इसलिए शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए समाज के वरिष्ठों के साथ ही परिवार के पुरुषों को भी पहल की आवश्यकता है। ये बात जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पहली बार आयोजित किए गए मुस्लिम महिला सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने महती सभा के दौरान कही। आजाद नगर स्कूल मैदान में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुए। संभवतः जिले सहित प्रदेश में ये पहला अवसर था जब मुस्लिम समाज ने समाज की महिलाओं के लिए न केवल सम्मेलन आयोजित किया, बल्कि उनके सशक्तिकरण के लिए खुलकर बात भी रखी गई। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर पूर्वा मंडलोई, महिला बाल विकास अधिकारी रत्ना शर्मा, कृषि वैज्ञानिक अनीता शुक्ला, महिला थाना प्रभारी वर्षा मंडलोई, न्यायाधीश अंजलि पटेल, सायरा अजीजुद्दीन शेख, डॉक्टर आयशा शेख, डॉक्टर सायना मालिक सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। इस दौरान महिलाओं का सम्मान भी किया गया। ये मानना है कि इस धरती पर, इस जमीन पर अल्लाह की बनाई हुई सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर अगर कोई चीज़ है तो वो है एक महिला है, एक औरत है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक महिला, एक औरत बहुत सारे किरदार निभाती है और उसकी लाइफ बहुत सारी चुनौतियों से भरी होती है। जब वो अपने माता पिता के घर पर होती है तो उसे एक अलग जोन मिलता है, बहुत सारी कंडीशंस का मतलब सामना करना पड़ता है, सिचुएशंस होती है, खुद का ध्यान रखना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। फिर उसकी जब शादी होती है तब वो एक दूसरी फैमिली में चली जाती है, वहाँ अलग उसे माहौल मिलता है, वहाँ पर भी सेट होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एक फीमेल, एक महिला गुजरती है। तो ये सब तो लाइफ में ये है कि पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट, प्लस माइनस सभी चीज़ें होती है। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और स्पेशली एक फीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन से ही समाज का विकास होता है और एक महिला अगर एजुकेट होती है तो उससे पूरी फैमिली एजुकेट होती है। और मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ अपने पापा की वजह से। और आज जो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, इसकी शुरुआत 1909 में अमेरिका से हुई थी। अमेरिका में 8 मार्च 1909 में इसको एक मतलब महिलाओं के वोटिंग का अधिकार नहीं था वहाँ पर, तो वोटिंग के अधिकार देने के लिए महिलाओं ने एक आंदोलन किया था जिसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन फिर भी आज सब कुछ सशक्तिकरण की बात करते हैं और सब होता है, लेकिन फिर भी हमारी महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं। आज भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ 10th या 12th या कोई बच्ची को बिल्कुल अनपढ़ ही रह जाती है, जिसको बिल्कुल बाहर नहीं निकाला जाता है पढ़ाई के लिए। पर्दा करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चियों को पढ़ाएं नहीं। हमारी बच्चियों का पढ़ना जरूरी है क्योंकि बच्चियां समाज का निर्माण करती हैं। दिवस हमने क्यों नहीं मनाया, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम कहीं न कहीं अभी भी अक्षम हैं या फिर हमको अभी भी हमको आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है हमको गगन चूमने की। इसीलिए हमने ये एक दिवस मनाया है और इस दिवस के बहाने हम सब उन महिलाओं को जागरूक करने का काम करते हैं और ये बात बोलने का काम करते हैं कि प्लीज आप आगे पढ़ें और ऊंचाइयों तक पहुंचे। इसीलिए और आज हमको ये प्रण लेना पड़ेगा कि अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मुश्किल से 5 या 10 साल मने, बस इससे ज्यादा नहीं मने, क्योंकि अब बंद हो जाना चाहिए। अब एक महिला अंतिम छोर तक की एक महिला को सशक्त होना होगा और फिर उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस जोश के साथ मनाएंगे कि आज पूरे विश्व की, पूरे भारत की, हमारे खरगोन की सभी महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं और उसके बाद ही हम चैन लेंगे, ये प्रण करेंगे। और आज जितनी भी माताएं हैं, मैं अपने ही एक
अपना आप को बहुत लिटरेरी भाषा में नहीं बताना चाहती हूँ, मेरी अपनी हमारी खुद की पर्सनल बताती हूँ मैं। और हम लोग महिला सशक्तिकरण पर महिलाओं को एकत्रित किया है और यहाँ पर आए हैं। पर मैं सच बताऊँ, हमारे डिपार्टमेंट में महिला दिवस ही नहीं हुआ आज। हम लोग को टाइम ही नहीं मिला, सुबह से बस ड्यूटी कर रहे हैं। वो हमारी महिला प्रधान रक्षक अभी भी वहाँ पे ड्यूटी कर रही है और मुझे भी ये मान लीजिए कि मैं यहाँ हूँ तो मैं ऑन ड्यूटी ही हूँ। बोल सकते हैं थोड़ा टफ है पर मान सम्मान है। एक महिला के लिए अपने घर से बाहर निकलना और एक कदम आगे लेकर अपने सपनों को पूरा करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है सामाजिक तौर पर। हमारे थाने पे भी बहुत महिलाएं आती हैं। अभी मैं महिला थाना प्रभारी हूँ खरगोन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत जंग लड़नी है, हम लोगों को बहुत जंग लड़नी है। और उसके लिए मैं पुरुषों से आग्रह करूंगी कि वो अपनी घर की माताओं बहनों को, अपनी बीवियों को आगे बढ़ाएं। अभी सारे क्षेत्रों में आगे आके काम कर रही है। और सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को जैसे पढ़ने के लिए आप लोग सब प्रमोट कर रहे हैं। और जैसे कि मैम ने बताया है कि जब महिलाएं पढ़ती है तो सारे समाज को शिक्षित करती है, साथ ही सारे परिवार को लेके भी चलती है, सारे क्षेत्रों में आगे आ रहे हैं। वैसे ही हम लोगों ने अभी मैं इलेक्शन के टाइम पे भी देखा है कि जो महिलाएं थी उन्होंने अच्छी तरीके से चुनाव को किया है। सारी जो प्रशासन अधिकारी महिलाएं थी और जो बूथ है महिला बूथ, वहाँ पे अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया। साथ ही हम सारी महिलाएं हैं जो सारे जो भी क्षेत्र हैं, कैसी भी मुसीबतें आती हैं उसमें हम लोग सभी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसा कि आज 8 मार्च है, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसी प्रकार हमारे खरगोन जिले में भी आज एक विशेष प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है, जहां पर बहुत सारी महिलाएं आई हैं और अतिथि गणों के रूप में जो सिलेक्टेड है, अनेक पदों पर कार्यरत महिलाएं हैं, समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाएं हैं, वो आज यहाँ आई हैं। और महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, जैसे शिक्षा हो, समाज के उत्थान के कार्यों में, या फिर आर्थिक कोई उन्नति हो, या राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, हर एक प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यहाँ महिलाओं ने आकर अपने अपने अनुभव साझा किए, जिसके माध्यम से आज महिलाओं को हमने जागरूक किया है और वो भी अपने मुकाम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुई है। और मेरा सभी से यही संदेश है कि सभी महिलाएं एजुकेशन पर, विशेष तौर पर जो लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो एजुकेशन पर विशेष तौर पर ध्यान दें। अगर महिलाएं पढ़ेंगी, बच्चियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो हमारे देश का विकास होगा। धन्यवाद। मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए एक पहल की गई है, पहली बार पहल हुई है। आपने जिस तरीके से यहाँ पर देखा सुना, कैसा अनुभव रहा आपका और आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि खरगोन में पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया गया है, जहाँ पर मुस्लिम समाज की महिलाओं को एकत्र किया गया है और उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उन्हें जागरूक करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इस प्रकार के प्रोग्राम हमारे समाज में हर बार होने चाहिए, जिससे महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। मैं पहले तो सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। आज ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुस्लिम बहनें सब एक साथ इकट्ठे हुई और इनमें शिक्षा के प्रति कितना जोश है, कितना रुझान है और किस तरीके से सबको समझ है कि अगर एक महिला शिक्षित होती, बेटी शिक्षित होती तो कैसा उसका परिवार शिक्षित होता, कैसे समाज, कैसे राष्ट्र, कैसे देश और कैसे विश्व का कल्याण होता है। तो अगर हमारे यहाँ महिला शिक्षित होती है तो पूरे देश का विकास होता है। और आज मैंने जो देखा कि यहाँ मुस्लिम बहनें सभी, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई कलेक्टर हैं, हर क्षेत्र में है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर क्षेत्र में नारी का योगदान है। महिला डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मिनिस्टर, राष्ट्रपति सभी क्षेत्र में रहती है। महिला सृष्टि की रचयिता है, प्रकृति की अनुपम धरोहर है। हर क्षेत्र में नारी का योगदान होता है। इसलिए मैं सभी सम्मानी बहनों के लिए कहना चाहूँगी कि कोमल है, कमज़ोर नहीं है।
कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। धन्यवाद।